ये फोटो इस समय पूरी दुनिया में वायरल हो गई है और यकीन मानिए दुनिया के तमाम ताकतवर लोग, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश और उनके पॉलिसी मेकर सब हैरान हैं कि भारत ने ये कारनामा किया तो किया कैसे। क्योंकि पिछले 2.5 सालों में चाहे चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन हो या दुनिया का कोई भी ताकतवर नेता या देश हो, कोई भी ये नहीं कर पाया। इसमें आप देखिए, सबसे पहले पीएम मोदी 14 जून को मिले राष्ट्रपति जेलेंस्की से और यूक्रेन के मुद्दे पर बात करी। फिर अगले महीने 8 जुलाई को पीएम मोदी मिले रूस के राष्ट्रपति पुतिन से, रूस के मुद्दे पर बात की। फिर उसके अगले ही महीने 23 अगस्त को यानी कि कल ही के दिन पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से यूक्रेन की राजधानी कीव में जाकर बात की, गले मिले, दोनों देशों के कई मुद्दों पर डिस्कशन भी हुए। और यकीन मानिए इसे देखकर दुनिया हमारी फॉरेन पॉलिसी का लोहा मान रही है कि भारत ने यूक्रेन और रूस दोनों देशों के साथ ऐसे संबंध स्थापित कर लिए हैं जैसे दुनिया में कोई स्थापित नहीं कर पाया। अगर आप चीन को देखें तो पूरी तरीके से प्रो रशिया है और यूक्रेन के खिलाफ है। बात करें अमेरिका की तो वो यूक्रेन के साथ है और रूस के विरोध में है। दुनिया के सभी देशों का यही हाल है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो दोनों को अपनी जेब में लिए इस समय घूम रहा है और इसीलिए यूक्रेन के लोगों को भी अब ये उम्मीद है कि उनके देश में जो युद्ध है भारत उसे खत्म करवा सकता है और रूस पर दबाव भी बना सकता है। और इसीलिए यूक्रेन ने इस मुद्दे पर भारत से बड़ी मदद मांग ली है और यकीन मानिए मदद ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन अगर भारत ने किसी तरीके से ये मदद कर दी ना तो यूक्रेन के लोग आने वाले कई दशकों तक हमारा एहसान मानेंगे। लेकिन भारत को ये मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा। पहले सुन लीजिए कि ये लोग चाहते क्या हैं। तो देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये कहा है मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी के दौरे के ठीक बाद कि भारत चाहे तो इस युद्ध को रुकवाने में अहम रोल अदा कर सकता है। भारत एक बहुत बड़ा क्लोज पार्टनर है रूस का। रूस के साथ व्यापार है $50 बिलियन से भी ज़्यादा का। और सबसे खास बात, रूस इस युद्ध को तेल के दम पर लड़ रहा है। अगर भारत उसका तेल खरीदना कम कर दे या बंद कर दे तो इससे रूस पर दबाव आएगा और रूस इस युद्ध को रोकने को तैयार हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत की बात रूस मान सकता है क्योंकि भारत के साथ बहुत बड़ा व्यापार है, पुराने संबंध है। अगर भारत कहे तो रूस बातचीत की टेबल पर भी आ सकता है। वहीं यूक्रेन की मीडिया भी कह रही है कि भारत के संबंध रूस यूक्रेन दोनों से बेहतर हैं। दोनों देश भारत पर भरोसा करते हैं। भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया में जिस पर दोनों देश भरोसा करते हों। आपको आधे देश ऐसे मिलेंगे जिन पर रूस ही भरोसा करता है, आधे ऐसे जिन पर अमेरिका और यूक्रेन भरोसा करते हैं। लेकिन भारत की छवि ऐसी है और भारत की हाल ही में जो फॉरेन पॉलिसी है उसे देखकर ऐसा लगता है कि दोनों देशों का जबरदस्त भरोसा और साथ है भारत के साथ। ऐसे में भारत एक मीडिएटर बन सकता है क्योंकि भारत की बात सभी पक्ष मानते हैं। यानी कि भारत को ग्लोबल स्टेज का एक बड़ा किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। भारत को लिटरली एक पावर हाउस बनने का यहाँ पर मौका बैठे बिठाए मिल रहा है। लेकिन इस मौके को भारत हथिया तो सकता है, लेकिन इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी और कुर्बानी है सस्ते कच्चे तेल और रूस के साथ व्यापार की। क्योंकि देखिए, जब बातचीत की टेबल पर आने की बात होगी तो यूक्रेन एक बार को आ जाएगा, अमेरिका भी तैयार हो जाएगा। मेन मुद्दा है रूस को बातचीत की टेबल पर लाने का और उसके लिए चाहिए होगा भारत का प्रेशर। और भारत रूस पर यह प्रेशर कच्चे तेल की खरीद और व्यापार को लेकर बना सकता है। लेकिन इसमें रिस्क बिल्कुल है रूस के नाराज होने का। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत अभी समय लेगा और सोच समझकर ही कोई फैसला लेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या भारत को यहाँ पर कौन सा फैसला लेना चाहिए, कमेंट करके आप जरूर बताइए।